आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। अवंतिका, अवंतपुरी, प्रातकल्पा, विशाला, स्वर्णश्रृंगा, उज्जैनी, उज्जैन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्राचीन काल से उज्जैन की धरती सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करती रही। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती खोपुइनेन खोपुइ थियंगलिम पसरिते अन्नी अवंतिका खोपुइ ही सा खोमुन थियंगलिम ओमनमुन पुइ पसरिते जिंगा पखतनी इन तुना उज्जैन ति मिंगपुता अवंतिका खोपुइ ही मिपुइन थराउ पोलथरना अंदोन मुन अनि थु गरुदा पुराना अपोजी अनि पुराना पोहे तियंग हियन जी अनि आ रौरेना खलकल तु बेरचु काशी नि इन कांची मणिपुरा ले अवंतिका तेचु अजुई तुरिन ओमते अन्नी महाकाल लाई तकचु शिवा पथियन चेना अनि इंडिया रम अगिया चक्रा आ काशी ही ओमिन स्वादिथ्रान चक्रा आ कांची मणिपुर चक्रा आ अवंतिका आ ओमवे थुंगा तिचुन मुन लाइली बेरा पथियन महाकालेश्वर चुन ओमहुन खोरनी अवंतिका ही विष्णु पथियन चेना मुन अंतिथिन बोका अछन चु हेलाई मुना हियन विष्णु मिजिया सोमलाई मुतुरा ओमनी उज्जैन खोपुइ ही अथियंग लिम एम वांगिन मिशिया तलोआ जगदम्बा मा हरिसिद्धि पोइन तलोतु अंगा ले अनसोइदानिन साती पथियन नु किउ ngaननी इन हे hi tuna chuan शक्तिपीठ angin ommekani he mun thiang hlima hian shivlinga somriat pali oma asta bhairav le rudra som pakhat nen tin aditya som pani ganesh parukba ka pathian nu somni pali te chenna ombok skanda purana a ainzia danin helai mun hi nahavakras pathian omnani in ani hi shiva pathian le lelung pathian nu te fa ani a he khopui thiang hlima hian a piang nia ji ani मंगलनाथ ngei po helai muna shifling boipui le enkol tu te jingami ani। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में जो दर्शाया गया है 12 जो ज्योतिर्लिंग है, जो 12 स्थान है भारत के, उनको ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। तो उसी में से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की उपस्थिति तो निश्चित रूप से चराचर जगत में समाहित है, जर्रे जर्रे में उनका नूर समाहित है, जर्रे जर्रे में उनकी आभा प्रतिभा समाहित है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर विशेष एक ऊर्जा, विशेष एक एनर्जी होती है। उन्हीं बिंदुओं में से एक ये भी स्थान है जो भूमि का केंद्र भी माना जाता है, धरती का नाभि केंद्र माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी इस भूमि का प्रलय नहीं होता है। शिब्रा तुई पुई कम ले उज्जैनी खोपुई ते ही सा खोपुई थियम ले मिथियंग लिम एंगम मुजात ते लुंगा नमुन अनि आ वाल्मीकि ले खशियप तियमिन पुई थियम थनेम तकतेन अनलो चेंचिल तोनी उज्जैना हियन अमृत कलाश दमलेन ना अफरनिया रिन्ना ngetak omawangin kumtin simhas thakum buat sai ani a mun sang sang changin sa khomi thanem tak an pungkhom thin उज्जैन ही सनातन हुन लाई अटंग दai to khan khopui poimo ani to a चक्रवर्ती ललबर विक्रम आदित्य लल्लाई खान हेलाई मुन हिमुन पोइमोनी इन हाउसकना ले मसोना अथेंगना सा आ वान थेंगरेंग चंचिन जिरना एस्ट्रोलॉजिया पो असांग ले प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। अवंतिकायां निहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशम्।
शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। Tropic of Cancer in Mahakal Mandir hi apal tlanga he sa khomun thiang hlim le poimo atanga tharaumal somna lo chuak hi khovel mun zau zo kami ten an chan ve theinan kan Prime Minister ro pui tak Modi ji chuan kumsang le som pakua March thla Mahakal Mandir ti zona tur malak na alo tran to ni Shipui len lai ni ma se har chana sang sang kara chak takin malak zel ani a na thok tu ten ha po soilova chhun zan zoma an tho nu in tho khatna phase 1 chu pe fel alo ni ta ni thiang hlim thla thiang hlim Krishna paksha ni ni na kan ram chuan mun thiang hlim Mahakal lian le ro pui tak kan nei ta ani महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते। महाकाल के लोक की 2016-2017 में संकल्पना होती है और ये साक्षात स्वरूप धारण करता है। ये संकल्पना साकार होती है साल 2022 में। सही मायने में ये त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के महामंत्र को लेकर चल रहे राष्ट्र की एक कार्यांजलि है भगवान शिव को। सही मायने में ये एक संकल्प की सिद्धि है। helai hmuna milem moi tak tak te hi man lai thon thuwa shift chan chin be chana ziak ani kilti na tanga lu theya siam ni in pinaki shank nandi le nilkant mingchoin gate siam ani a nandi hi main gate ni in helai hmuna hian banza le pariat phun ani a lotus mun te po om Prime Minister point uluk takina fangchuak vek ani Mahakal lok pantu te tan hian namzirang munom tak tak entur tarlan ani a Rudra tui pui hual vela sakni in metar zakua zeta thuile helai muna in kalpo na hian amun tlo tu te chu mun thiang hlima shroi thleng anga Nataraja Ganesha Kartikeya Dattatreya Avatar Saptarishi te limro pui tak tak din tiran ni baka Shiva Sati lim le tui finriat tui in chok chuai chuai te chu munom atlin bokang sa khopui thiam ten Ujjain pantu te tan hian tharau chakna andil saka Marathas hun lai lalte chakna anga ti chak ani thin Ujjain khopui hian voiduai lo be alo tok to a ma se voin thlengin ro pui takin he khopui hi lading ani Prime Minister Modi chuan ram ro pui na chu achunga cheng te namzia rang ro pui tak phaulan ani na alang chuak thin ti na soi लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। sa khopui thiam te khopui Ujjain na hian an khara som pathum le nam sang sang za som li te pui thiam te telin he program hilung oi tak le hlim tlang takin an mang hau ani हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ऐसा दिव्य अवसर युगों में संपन्न होता है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त साधुजनों ने हृदय से साधुवाद दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आसपास की जो छटा है उसके अंदर ये स्पष्ट है कि महादेव का जिस प्रकार से कैलाश में लोक है उसी प्रकार से उज्जैनी के अंदर महाकालेश्वर के पास में ये लोक हुआ है। हमारा महाकाल से विशेष संबंध है क्योंकि पहले से हमारे महापुरुष विरक्त संत महापुरुष यहाँ पर 4-4 महीना पहले कुंभ से पहले आकर के डट जाते और ये उज्जैनी नगरी
इंदौर नगरी और ये संदीपनी आश्रम सारे संसार को, विश्व को जो है शिक्षा प्रदान करने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु की जो है ये विद्यास्थली। आज उसमें जहाँ महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ सारे संप्रदायों के एक साथ दर्शन, उनके आचार्यों के एक साथ दर्शन। भगवान महाकाल यहाँ विराजमान हुए अनादि काल से, तब से लेके आज तक भगवान महाकाल की नगरी में इतना भव्य पैमाने पर भगवान के लिए उनके आंगन का जो निर्माण हुआ, उनके आंगन की जो सुंदरता बनी है, हम समझते हैं कि इससे पहले कभी हुआ नहीं। ये नगरी भगवान महाकाल की कृपा से ही अन्न और जल ग्रहण करती है। यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। संभवतः ये नगरी अब पर्यटक क्षेत्रों में मानी जाएगी और जो यहाँ गरीब परिवार निवास करते हैं, शायद उनको अच्छे से यहाँ व्यवसाय मिल पाएगा। खोवेल पुमा दक्षिणा मुखी अमचुन अजिंग लमचोंग चाइना नुंग तक भस्मरती अवांगा शियत लो स्वामी महाकालेश्वर बाका मिथियंग लिम महानिर्वाणी अखारा हेलाई मुन ह्लान थियंग लिम तुते पोइन हेलाई मुन सक अनिदाना अनलुंग ओइथुले अनलोम थु अनसोइवे बोक। पूरा निर्माण है, ये निश्चित रूप से बहुत ही हमारी वैदिक और ऐतिहासिक पद्धति को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को यहाँ से भगवान शिव के विषय में और साधना के विषय में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी चुन इंडिया नम थुफिंगले थियमना सांग ते चु चोइसान ले मेक नि इन खोवेल सोई तु निले तुरिन इंडिया चो बुत सई मेक थु असई। राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर विकास हो, इसके लिए माननीय मोदी जी, शिवराज जी ने जो प्रयास किए हैं, उसकी पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के सहयोग से यहाँ पर बहुत अच्छा कर दिया है। पहले ये झील क्या बहुत ही छोटा सा और कूड़ा करकट ढेर रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्लेट थी और गंदगी पड़ी रहती थी। आज ये वाकई में बहुत रमणीक स्थल बन गया है। यहाँ तो बस अब लोग रोज ही आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इतना अच्छा माहौल है और इतना जो पहले एरिया था उसका इतना ज़्यादा बड़ा एरिया कर दिया, घूमने की भी जगह बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कि कितना आह्लादित है यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालु, यहाँ के निवासी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेले सदृश पूरा वातावरण है। यहाँ लग रहा है कि जैसे दीपावली के पहले ही दीपावली आ गई है, क्योंकि इसके पहले शिवार्पण हुआ महाकाल के इस लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और साथ ही साथ उन्हें इस बात का विश्वास है कि नए तरीके से उज्जैन की महिमा और गरिमा को, उसकी आत्मा को सजो के विस्तारित किया जा रहा है और उसे और पूर्णता प्रदान की जा रही है। महाकाल लोक मंदिर जौना ना हाउ तक तक ही उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नुए थो अनिया अथो हिना पो ही ट्रनले मेकनी जो फेलनी हुना चुन उज्जैन खोपुले छे वेल लंदन ही दंगलम लोक दोननी साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये संकल्पना जिस तरीके से आज हम चरितार्थ देख रहे हैं, मूर्त रूप में देख रहे हैं, धरातल पर उतरा हुआ दिव्य भव्य स्वरूप देख रहे हैं, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये साकार हुई? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संघर्ष के दौरान ये अनुभव किया था कि हमें महाकाल मंदिर का जो परिसर है इसको और ज़्यादा भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जाना है, उसके बाद जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो उन्होंने विज़न सोचा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने उस समय काम करना चालू किया था और एक DPR प्रारंभिक रूप से बनाई थी 2017 में, जिसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में फिर 2018 में जिसका टेंडर हुआ था। सर, अगर देखिए तो ये पहला चरण अभी बना है, पहले चरण में एक विशिष्टताएं क्या है, क्या क्या वैशिष्ट है पहले चरण का? देखिए, पहले चरण की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है, पूरे के पूरे मंदिर के परिसर को, और बहुत ही भव्य स्वरूप पूरे परिसर को प्रदान किया गया है। 450 लगभग गाड़ियों की यहाँ पर सरफेस पार्किंग है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं जिनके माध्यम से इस पूरे श्री महाकाल लोक की विद्युत की आपूर्ति होती है।
शिव पुराण और शिव से जुड़े हुए जो अन्य प्रसंग हैं और शिव के जो विभिन्न अवतार हैं उनसे संबंधित म्यूरल्स लगाए गए हैं, उनसे संबंधित मूर्तियां लगाई गई हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर दूसरी कलाकृतियां लगाई गई हैं। एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, महाकाल पथ है, जिस पर 53 पैनल्स के माध्यम से शिव से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो महाकाल वन का कॉन्सेप्ट होता था, महाकवि कालिदास ने भी जिसके बारे में वर्णन किया है और कई जगहों पर वर्णन इसका मिलता है, उससे जुड़े हुए जो पेड़ हैं, चाहे वो कैलाशपति हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे बिल्वपत्र हो, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे पुराणों की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, बल्कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी और श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से इस पूरे श्री महाकाल लोक को डिजाइन किया गया। जैसा आपने बताया पहले चरण का निर्माण कार्य हुआ, दूसरे चरण में क्या कुछ प्रस्तावित है और वो कितना दिव्य भव्य स्वरूप होगा, कितना और विस्तारित होगा? पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो जो इसका उत्तर का सिरा है या फिर लगभग रुद्र सागर से जुड़ा हुआ सिरा है, उसको हम लोगों ने विस्तारित किया है। अब जो बाकी का दूसरा चरण है उसमें बाकी की जो 3 दिशाएं हैं उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। मंदिर को बाकी तीनों दिशा में भी विस्तारित किया जा रहा है। एक तरफ जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है 1920 की, उसको एक हेरिटेज धर्मशाला के रूप में डेवलप करके उसके बीच के क्षेत्र को मंदिर परिसर में ही शामिल किया जा रहा है। सामने की तरफ हम लोग एक कॉरिडोर बढ़ा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को आने में बहुत सुविधा होगी। सिंहस्थ की आपने बात की, अगर देखें तो पिछले सिंहस्थ में इसकी परिकल्पना संकल्पना हुई, क्या मानते हैं अगले सिंहस्थ को लेकर ये पूरा का पूरा आधारभूत संरचना एक विलक्षण क्षमतावान आयोजन के लिए आपको सुसज्जित करता है? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा थी वो यही थी कि न केवल सामान्य दिनों के लिए, विशेष अवसरों के लिए और ख़ासतौर पर सिंहस्थ के लिए भी हम लोग एक दृष्टिकोण रखें इसके विकास के समय। इसलिए जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया उसमें सिंहस्थ निश्चित रूप से हमारे कहीं न कहीं ध्यान में, संज्ञान में रहा है। और न केवल आगे आने वाला सिंहस्थ बल्कि उससे आगे आने वाले भी जो 2-3 सिंहस्थ हैं उनमें जितने भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो संरचनाएं विकसित हो रही हैं, आराम से सभी को हम लोग बहुत सुविधाजनक ढंग से न केवल दर्शन करा पाएंगे बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस लेके सभी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। हेमुन थियंगलिम जौना हियन मंगलनाथ लेलेट पो हेरदंगलमनी इन संदीपानी आश्रम पो चैठत अनि बाका आश्रम एंग मोजात चैठत अनिया शिब्रा तुई पुई कमा होइवेल पो अनुमिन अच्छे वेल मोइने इन चोइ ले अनि। ये वो क्षिप्रा माँ जिसको पुराणों में भगवान श्री वाराह के हृदय से उत्पन्न नदी माना जाता है और ये बहुत ही पवित्र घाट है। इस घाट का नाम है राम घाट। राम घाट कहा जाता है कि वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ पर आकर के अपने जो पिता हैं उनके लिए श्राद्ध किया और इसलिए उन्हीं के नाम पर ये घाट सबसे प्रसिद्ध घाट अगर हम कहें शिप्रा नदी के तट पर तो यही। और ये प्राचीन आप देख रहे हैं ये आरती स्थल, प्राचीन श्री शिप्रा आरती स्थल, जहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का जो सिलसिला है वो बना रहता है। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, जो दूसरे चरण का काम होना है उसमें यहाँ से लेकर के सीधे महाकालेश्वर के द्वार तक जो पैदल पार पथ है वो बनाया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। महाकाल कॉरिडोर का अपना एक आकर्षण है, लोग उसे देखेंगे और उसमें महाकाल कॉरिडोर में जो बनाया है, रुद्र कलश बनाया है, 108 स्तंभ बनाए हैं और वो रथ बनाया है, तो ये सब ऐतिहासिक पौराणिक कथा के अनुसार उसमें जितना भी बना है सब वास्तुकला और ऐतिहासिक जो पौराणिक है उसके आधार पे बनाया गया है। वो ऐसे ही नहीं बना दिया कि चाहे जो बना दिया। वहाँ नवग्रह बनाए, सप्त ऋषि बनाए हैं, तो जो भी पौराणिक है वो सब उसमें विद्यमान करा उनने। महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करने में आदमी को कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा लगेगा, अगर सही ढंग से अगर वो देखेगा और समझेगा हर चीज़ को। हर चीज़ का अपना एक मतलब है, जो भी वहाँ बना है वो खाली हवा में नहीं बना है, हर चीज़ का वहाँ कुछ ना कुछ मतलब है। तो चूँकि आप राम घाट पर रहते हैं तो हम आपसे राम घाट का मतलब समझना चाहते हैं, यहाँ की महत्ता समझना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पवित्र घाट जहाँ से सीधे लोग शायद क्षिप्रा माँ में स्नान करके सीधे यहाँ पर पैदल मार्ग से बाबा महाकाल के पास जाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, ये राम घाट है और ये शिप्रा नदी है। जब अपना समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत गिरा वो 4 स्थानों पे गिरा था, तो जिस जगह वो अमृत छलका उस जगह कुंभ स्नान मनाया जाता है।
तो हमारे यहाँ पे वो कुंभ की जगह सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। जब सिंह राशि पे बृहस्पति आके बैठता है, वो गुरु आता है। जब हमारे यहाँ पे 12 वर्ष में वो एक बार योग बनता है, तो 12 वर्ष में एक बार वो सिंहस्थ का योग बनता है और यहाँ पे कुंभ स्नान उस समय पे किया जाता है। पूरे 1 महीने भर का पर्व रहता है। ये होटल लाइन का जो काम है हमारा, यहाँ पे जितनी भी होटलें हैं वो सब बाहर से आए हुए यात्रियों के द्वारा चलती है। तो पहले एक अनुमानित जो हमारे यहाँ पे पब्लिक आती थी उससे दुगनी आएगी, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो महाकाल कॉरिडोर बना है, उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। पहले हम जब चलते थे तो सड़कें छोटी छोटी होने के कारण काफ़ी कंजेस्टेड होता था, और जो व्यक्ति दर्शन लाभ के लिए आता था, परिवार के साथ आता था, तो उसको ऐसा लगता था कि अपन यहीं से वापस हो जाएं। अभी क्या हुआ है कि जो कॉरिडोर बना है, जो सफ़र 1 घंटे का था वो मात्र 10 मिनट में और बहुत शानदार रहता है, जनरल पब्लिक घूमने के हिसाब से, चलने फिरने के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, धर्म, संस्कार और संस्कृति, हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो महाकाल राजा का आशीर्वाद तो सभी पर बना हुआ है, और विशेषकर युवा पीढ़ी। अब ये जो आपने देखा कि पिछले 4 सालों में ही ये काम हुआ है, 2019 में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा बदलाव के बारे में बताइए। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन में। उज्जैन को सुंदर बनाने के लिए, रामघाट को सुंदर बनाने के लिए महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, इससे बाहर की जो पब्लिक आती है उसको उज्जैन को दर्शन करने में, उज्जैन के बारे में, उज्जैन की पिछली बातों को जानने में बहुत सहायता मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्ता लाइ चविन एंगमोय तक तकिन उज्जैन खोपुई चू चे अनि थीना निलेंगिन सा खोमी ट्रोंग ट्राई तुरन सुल पेल जुट थीन महाकाल लोक जौना सकजो अनि नुआ एरो चुन नीतिन जंतिन एंगमोय तक नुया चीफ पथियन बेतु तेन पुंग खोमा बोरुक नुम तक नुया फूरना थरने थराव पोलना थरनेन खोपुय चेंगते चुन पुत पुई अनमंग रिंग तो मैनी दुना चुन महाकाल लोक ही रम पुईते पोइन नाइट गार्डन ती इनम शेलार तो आ मायरो चु उज्जैन तान चुन महाकाल लोक खनजान अक्टोबर ने सोम पखत जान ही दिवाली आइन अने बिग चुंग लो महाकाल लोक मंदिर जौना तान हियन चेंगवेबेल सजरे सोमा परुक से ननिया हेलाई मुना एंग छितना तुर कोल फेथा जा सोम को ही अमुना सियम छु अनिबोक निजुंग चकना मंग इलेक्ट्रिक वत जली सोमगा सियम नबुन अनिबोक महाकाल लोक हियन शिफ पथियन चोय मोइना लिम जा सोम को अदा अनिया बनजाले परियत फुन्नी इन अमोरा शिवा पथियन चोय मोइना हुन थेउ अनिया फिट सोमनी परुका सांग नन्नी गेट ही मिपुई मिदलतु बर पखत अनिबोक रुद्रा तुई पुई कमा फिट जाले सोम पखत सांगिन शिफ पथियन इन नि श्रिया जंगना लुंगमोय तकफुन अनिया मेतर जकुआ थुई महाकाल लोक इन कल्पोना हियन जिनमी ले तोतु ते तान ई कार्ड सियम अनिया रियना तुर ले चोइन मुनते बाका कंड्रमा नाइट गार्डन मसबर आउम्बोक मोबाइल फोन मंगा QR कोड स्कैनिन टूर गाइड ट्रनपा अंगाई लवा कोंग इन जोन थेनरम चांग ठतक सियम अनिया टेम्पल सेवेल हेक्टर नीले पॉइंट रियता जाउ नि थिन खा तुना चुन हेक्टर सोम नि लाई अनि तोआ लोटस गार्डन नुम तक आउम बाका त्रिवेदी मनपदम रुद्रास्क बिलवाले सामी थिंग सांग चुंग फुन अनि वेदिक हुन लाया अनसना मनंग चु हुन तेना तान मन अनि anga नर्मदा शिवरालिंग प्रोजेक्ट हियन नर्मदा लुई पो अति ह्लुजुअल सत अनि महाकाल लोक मंदिर जौना प्रोग्राम ही दिवाली अंग मया रो पुइले मोय नुम ले लिमुम तका मन अनि वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। वास्तव में महाकाल के इस लोक में आकर लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साक्षात साकार हो रही है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे अश्विनी मिश्र और मेरे सहयोगी अजय मिश्र और कैमरा पर्सन स्मृति रंजन मोहापात्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।